नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। जिला अस्पताल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक तेज धमाके के साथ लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कस्बा रामपुर मनिहारन में मोहल्ला पीपल तला के कुछ हिस्से को किया गया सील। सोमवार को एक चिकित्सक की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। जमीयत उलमाए हिंद व शेखुल हिंद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से डीएम को सौंपी गई 500 पीपीई किट। कलेक्ट्रेट आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर हाथों पे लगाई जा रही है मोहर। 3 बस शेल्टर बनवाकर रोटरी क्लब क्लासिक ने नगर निगम को सौंपे। मेयर व नगर आयुक्त ने किया उद्घाटन। बीडीएम पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक। राज्य मंत्री विजय कश्यप ने किया यमुना नदी में पत्थर पैंचिंग कार्य का निरीक्षण। आईआईए चैप्टर सहारनपुर की बैठक में मनोनीत किए गए 3 पदाधिकारी उद्यमियों ने किया फूलों से स्वागत। शिवालिक के जंगल में पड़ा मिला शव। 23 जून से लापता था मृतक। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा पे। जिला अस्पताल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक तेज धमाके के साथ आग लग गई। ट्रांसफार्मर का उबलता तेल सड़क से गुजर रहे लोगों के ऊपर गिरा, जिसमें झुलसे लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ट्रांसफार्मर के पास खड़े ट्रैक्टर व अन्य वाहनों में भी आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। कस्बा रामपुर मनिहारन में मोहल्ला पीपल तला के कुछ हिस्से को प्रशासन द्वारा सील किया गया है। सोमवार को यहां एक चिकित्सक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। विगत 27 जून को रामपुर मनिहारन में 20 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए थे। सोमवार को इन सैंपल की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को नगर पंचायत द्वारा सैनिटाइज किया गया। मैं कह रहा था उधर आविद वाला ये सर जहाँ भी बैठा है 250 मीटर चारों तरफ से दिया जाए। बताओ फिर कैसे करो। अभी अधिकारी तो ये खड़े मेरी बात होगी आपसे पहले कर लीजिए इस हिसाब से तो कहने के जो प्रोसीजर। ये हमने 27 तारीख को रैंडम सैम्पलिंग कराई थी। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन लोगों की रैंडम सैम्पलिंग कराई थी, तो उसके अंदर ये तमसीर का सैंपल 27 तारीख को हुआ था। आज 29 तारीख को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इनको ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर में इनको वो शिफ्ट कर दिया गया है। और इनके साथ वाले जितने इनके परिवार के सदस्य हैं इनको क्वारंटाइन करा दिया गया है और कल इनकी सबकी उस सैम्पलिंग कराई जाएगी। सर जो परिजन है उनको होम क्वारंटीन किया गया है क्या? हाँ, उनको सबको होम क्वारंटीन वो कर दिया गया है और पूरे एरिया को वहाँ पर जहाँ पर इनका है वो सैनिटाइज करा दिया गया है और इन सबकी वो कल सैम्पलिंग वो कराई जाएगी और इनको शिफ्ट कर दिया गया है वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर में। जमीयत उलमाए हिंद व शेखुल हिंद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जिलाधिकारी को 500 पीपीई किट प्रदान की गई। यह किट जामिया जैनब लिल बनात देवबंद की छात्राओं ने तैयार की है। आज जमीयत के जिलाध्यक्ष मौलाना जहूर अहमद, जिला उपाध्यक्ष मौलाना फरीद मजाहिरी, जामिया जैनब के मौलाना हुसैन अहमद व डॉक्टर साहकार ने यह किट कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को सौंपी और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में अपनी सहभागिता व संघर्ष का संकल्प दोहराया। मेरा नाम जहूर अहमद। डीएम साहब को हमारी बच्चियों ने हमारा खालिश बच्चियों का अलग से स्कूल है जिसमें धार्मिक और ये सरकारी तरीके से और तमाम गोया सनाती कारोबार पर्दे के साथ में सिखाए जाते हैं, उसी के तमाम चीज़ें थोड़ी बना करके आज डीएम साहब को पेश की गई, दिखाया गया
और दिखा करके ये दुनिया में ये साबित किया कि ये काम हर जगह होना चाहिए, ज़रूरत है इसकी। बात कितनी हिंद की हमेशा तारीख रही है कि मुल्क और कौम पर जब भी कोई संकट आया तो जमीयत ने हमेशा मुल्क और कौम की खिदमत के लिए सबसे पहले शुरुआत की है। कोरोना के इस उसमें भी आज शुरू दिन से ही जमीयत मुतहर्रिक है और तमाम गरीब गुरबा को खाने के साथ साथ जो भी हो सकता है कोरोना की इस जंग के ख़िलाफ़ लगी हुई है। आज जमीयत उलमा हिंद और शेखुल हिंद ट्रस्ट की जानिब से जो उनका जामिया ज़ैनब लिलबनात गर्ल्स स्कूल है, उस गर्ल्स स्कूल की बच्चियों ने ये पीपी किट्स हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए ये तैयार की हैं। और जमीयत ने आज जमीयत के तमाम जिम्मेदारान, उनके बेटे हुसैन अहमद मदनी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष मौलाना साहब और दूसरे तमाम लोगों ने आकर आज जिला अधिकारी महोदय को खिदमत में पेश की है और उनको जो हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी हैं, उनको सलाम पेश करती है जमीयत उलमा। जिस तरह कोविड-19 कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्ट्रेट में नई व्यवस्था की गई है। कलेक्ट्रेट में प्रवेश के सभी गेट बंद कर मुख्य गेट को खुला रखा गया है, जिसके बाद प्रवेश करने वाले की स्क्रीनिंग कर हाथ पर मोहर लगाकर अंदर भेजा जा रहा है। हर आने जाने वाले का नाम पता भी रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। काम करते हो, शुरू करते हो, अगला चलो, अगला चलो, मैं परवेज खान, सरकारी कर्मचारी, कलेक्ट्रेट सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मुझे जो है सीएमओ साहब के यहाँ से एडीएमई साहब ने ये कल मशीन मंगा कर दी थी और ये कहा है कि सबके बीपी चेक करने हैं। चोट 58 से कम होता है, 998 से कम होता है वो नॉर्मल है। जो 98 से ऊपर होता है तो उसे बीपी वगैरह कुछ ना कुछ है, उसकी हम साहब को जो है रिपोर्ट देंगे। सुबह 9:30 से 5:30 तक हमारी ड्यूटी है। जय हिंद, जय भारत। रोटरी क्लब क्लासिक द्वारा 3 बस शेल्टर बनवाकर नगर निगम को सौंपे गए। आज मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने तीनों बस शेल्टर का उद्घाटन किया। रोटरी द्वारा क्लार्क होटल चौराहे से हॉस्पिटल रोड तक करीब 250 पेड़ भी लगाए गए। इस दौरान एजी संजय ढींगरा, अध्यक्ष संजीव मेहता, पूर्व अध्यक्ष जोधवीर सिंह, नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय मिड्ढा, अनुराग गर्ग, राजीव आर्य, पवन अरोड़ा, नीरज भारती, मुकेश मेहता, सन्नी दुआ, अनिल खुराना आदि मौजूद रहे। मैं जोधवीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब क्लासिक सहारनपुर। आज हमने 3 बस शेल्टर्स बनवाए हैं और नगर निगम को हैंड ओवर किए हैं। पहला शेल्टर दिल्ली रोड पर है, दूसरा विश्वकर्मा चौक पर और तीसरा अम्बाला रोड पर। और 2 दिन में 2 और शेल्टर बनके, जिनमें एक जेल चुंगी पर होगा और दूसरा हम कहीं अच्छा स्थान ढूंढ के लगवाएंगे। इससे पहले भी हमने जितने भी सामाजिक कार्यों में हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसी के साथ आज हमने 250 वृक्ष का पौधरोपण क्लार्क होटल चौराहे से लेकर अस्पताल तक किया है। हमें आशा है कि हम भविष्य में भी जहाँ जहाँ हमें जो कहा जाएगा इस शहर की सुंदरता और भलाई के लिए ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम संजय ढींगरा है, मैं असिस्टेंट गवर्नर जोन 10 हूँ यहाँ रोटरी क्लब का। आज हमारे द्वारा यहाँ पर एक बस शेल्टर दिल्ली रोड पे बनाया गया, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसके अलावा अभी 2 और बस शेल्टर का हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज ही हम लगभग 250 पेड़ क्लार्क होटल के सामने ही लगाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम इस कोविड के समय में लगातार मास्क, पीपी किट और अन्य जो भी नगर निगम की रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से हम लगातार कर रहे हैं। बीडीएम पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने सरकार से गत वर्ष के बकाया फीस की पूर्ति किए जाने की मांग की।
बैठक में केपी सिंह, परवीन गुप्ता, हंस कुमार, नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। सरकार हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव कर रही है, सोतेला व्यवहार है सरकार नहीं चाहती अभिभावकों के बीच में, जो निजी स्कूलों के संचालकों के बीच में, हमारे बीच में जो प्यार था, अपना जो अशोक मलिक प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ मीटिंग चल रही है हमारी, और ये विचार किया जा रहा है कि हमारी सरकार है ये अभी भविष्य में कोई स्कूल चलने की संभावना नहीं है, और हमारा फसल पर निर्भर करता था ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का, उनका पैसा पूरे साल का बकाया है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूलों का पिछले वर्ष का बकाया है उसकी पूर्ति कर दें। हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसद अपना वेतन छोड़ दें, मेरे टीचरों का पेमेंट हो जाएगा, हमारे शिक्षकों को पेमेंट हो जाएगा, उसका वेतन हो जाएगा आपका। हम लोग आंदोलन तो करेंगे, वहाँ आंदोलन करते, लेकिन टीचर उससे पहले जो है आपका आत्मदाह करने को तैयार बैठा है, भूखमरी के कगार पर है, पिछले साल का पैसा नहीं मिला और अगले उम्मीद है नहीं है आगे स्कूल चलना है, इसके अलावा वो दूसरा काम कर नहीं सकते, मजदूरी करते घूम रहे मेरे टीचर लोग यहाँ पर। ये स्थिति आ गई, सरकार की आंखें नहीं खुली है। राज्य मंत्री विजय कश्यप ने सोमवार की शाम जरौली के समीप यमुना नदी किनारों का निरीक्षण किया। यमुना नदी के किनारों पर पत्थरों की पैंचिंग का कार्य चल रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राज्य मंत्री को अपनी समस्याएं भी बताई, साथ ही सड़क व जमीन को बचाने के लिए बांध बनाए जाने की मांग की। ये अब तक का मैक्सिमम है, रिपोर्ट है, बस ज़्यादा कभी नहीं आएगा। उसका तो पानी का सारा जोर इधर आएगा, पहले जमुना जी पर ही थी काफी, उससे पुल के हिसाब से जैसे नया पुल बनाया ना, जो उन्हें उधर घटाया दिया, इधर थोड़ा बढ़ाया दिया, उधर घटाया दिया, इधर बढ़ाया दिया। हमारी सीमा पर्यटक थी, इसे कारण से इधर इस साइड में काफ़ी जनधन की हानि होने की संभावना लगातार बनी हुई थी। एक यहाँ गुरुकुल विद्यालय है, बहुत नज़दीक उसके भी यमुना जी आ गई, उसका भी खतरा ये था कि ये बाढ़ में डूब सकता है स्कूल। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे बाढ़ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमने सबने मिलकर ये निर्णय किया भाई यहाँ पर स्टड का निर्माण होना अति आवश्यक है। सामान्य है पत्थर, वैसे कोई ऐसी बहुत वो नहीं, कुछ पत्थर तो बीच में गैप भरने के लिए छोटा चाहता भी है, और सारा पत्थर अगर बड़ा बड़ा होगा तो जो बीच का गैप है वो गैप कई बार वो फिर भरता नहीं। जैसे एक मामला आया कि वो उसकी जो है लंबाई जो है अंदर गहराई जो थी वो कम पाई गई है। गहराई दरअसल स्थिति ये होती है, यहाँ तल कुछ और है नदी में, वहाँ तल कुछ और होता है, तो किसी जगह कम है। अगर सामान्य रूप से तो मैं समझता हूँ ठीक था, लेकिन कहीं कहीं होता है, कहीं ज़्यादा गहराई होती है, कहीं कम होती है। तो नॉर्मली वो 2.5 मीटर के आसपास होना चाहिए। एक दो पत्थर कहीं लगता है कम हुआ होगा, तो उस पर भी आईआईए चैप्टर सहारनपुर की बैठक में 3 नए पदाधिकारी मनोनीत किए गए, जिसमें सरदार हरजीत सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश सप्रा को महासचिव, मंजीत सिंह अरोड़ा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। चैप्टर अध्यक्ष रविंदर मिगलानी ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई दी और उनका स्वागत किया। थाना मिर्जापुर के बादशाही बाग में स्थित डाक बंगले के पास शिवालिक जंगल में एक सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीओ बेहट विजय पाल सिंह व थाना मिर्जापुर प्रभारी वीरेश पाल गिरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक युवक की शिनाख्त पंकज पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम ककराला थाना नकुड़ के रूप में हुई, जो 23 जून से अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की तहरीर थाना नकुड़ में मृतक युवक के साले द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी ने कहा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्दी मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। अपने बालों को दीजिए असली ऑर्गेनिक एलोवेरा शैम्पू। इस्तेमाल कीजिए NMC करिश्मा एलोवेरा शैम्पू 786।